बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल आप सबका? ठीक ठाक उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम कहते हैं आपको इटली ब्लॉग्स में जी। आज का ब्लॉग है जी, एक बड़ी मजेदार सी चटपटी सी रेसिपी बना रहे हैं और जी वो है जी कोफ्ते, सबके फेवरेट कोफ्ते। आज हम कोफ्ते बनाएंगे और बिल्कुल इजीली तरीके से बनाएंगे, कोई इसमें इतना खास चीजें डालने की जरूरत नहीं है और बिल्कुल सिंपल टाइप से हम आपको बताएंगे जी कि कोफ्ते किस तरह तैयार होते हैं और बिल्कुल मजेदार बनेंगे, टेस्टी बनेंगे बिल्कुल। चलाइए जी, चलते हैं रेसिपी की तरफ, आपको बताती हूँ जी इजीली कोफ्ते कैसे बनाए जाते हैं। आ जाएं जी। कोफ्ते बनाने के लिए ये हमारे पास बीफ का गोश्त है, आधा किलो कीमा है हमारे पास, और जी लहसुन अदरक का पेस्ट है, ज़्यादा बारीक नहीं किया, थोड़ा देखिए नज़र आ रहा होगा आपको मोटा है। और जी मसालों में चाहिए हमें ये कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, और सूखा धनिया है, रेड चिली है ये भी ½ टेबल स्पून है, और गरम मसाला है, नमक जो अपने हस्बे जायका डालना है। और जी ये एक बड़ी प्याज थी मेरे पास, इसी में मैंने हरी मिर्च भी ये देखें जी काटी है। ठीक है, अब आपको इसको बताती हूँ बनाने का तरीका। ना ही मैं इसमें चने डाल रही हूँ, ना खसखस डालूंगी, ना मैं अंडे डालूंगी, और इसी तरह बनाऊंगी और सालन में बिल्कुल सही रहेंगे, टूटेंगे भी नहीं और बहुत मजेदार बनेंगे। ये हमारे पास एक चॉपर है और इसमें हम सबसे पहले ये प्याज डाल देंगे बीच में और हरी मिर्चें डाल देंगे, और जी ये हम कीमा बीच में ऐड कर देंगे इसके। बस कीमे का आपने ये ध्यान रखना है कि चर्बी वाला ना हो ज्यादा, ठीक है जी, चर्बी नहीं इतनी होनी चाहिए। और ये लहसुन अदरक का हम जो पेस्ट है जी ये डाल देंगे, ये बीच में अच्छी तरह घुल जाएगा इसमें जब चलेगा तो। और ये मसाले हम इसमें डाल देंगे, ये मसाले इसमें भी डलेंगे और जब हम अपना सालन बनाएंगे ये उसमें भी डलेंगे। आप इसके वैसे भी कबाब बना सकते हैं, जिस तरह नॉर्मली लंबे कबाब होते, सीख कबाब जिसे कहते हैं, वो भी बना सकते हैं। आप सालन के लिए इस्तेमाल करना चाहें जैसे भी कर सकते हैं। अब हम इसको ढक्कन लगाएंगे और इसे पीसेंगे जी। अब हम इसको पीस लेंगे। प्याज इसलिए मैंने नीचे डाली थी और मोटी भी थी कि जल्दी इसमें घुल जाएगी वो। इस तरह ना एक दफा आप ऊपर नीचे से कर लीजिएगा। ये देखें नीचे से हो गया, अब हम ऊपर से ऐसे नीचे इसको एक दफा कर लेंगे। और अगर पानी हल्का सा अगर लगाना और ना हो रहा हो तो फिर बिल्कुल हल्का, ज्यादा पानी नहीं लगाना आपने इसको जी। ये देखें बिल्कुल ब्रीक ये हो गया। अब हम इसके ये देखें, अब हम इसको निकाल के अब इसके कोफ्ते बनाएंगे, हरा धनिया बीच में डाल के। ये देखें हमने बीच में धनिया डाल दिया और अब हम इसे मिक्स करेंगे और फिर हम इसके कोफ्ते बनाएंगे जी। अब हम इसको चमचा लेके इसको इस तरह हम मिक्स कर लेंगे धनिये को। हाथ से करना चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं, अगर चमचे से देखें इजीली हो रहा है बिल्कुल। इसको अब हम मिक्स करेंगे जी। ये देखें ये हमने मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, तली पे जरा सा तेल लगाएंगे हम, क्योंकि पानी इसलिए नहीं लगाएंगे कि पतले ना हो जाए, ठीक है जी। हल्का सा ये देखें तेल लगाना, और जितना बड़ा आपने कोफ्ते का साइज रखना है आपने उतना बड़ा कोफ्ते का जो साइज है जी वो आप रख लें, क्योंकि मैं ज़रा बड़े ही थोड़े से बनाती हूँ, ना इतने बड़े होते ना छोटे, बिल्कुल, और बड़े ही होते हैं थोड़े से। तो मैं इस तरह करके इनको ये गोल इस तरह इसकी शेप दे दूँगी जी, गोल बिल्कुल। और इसी तरह आप सारे बना लें। ये देखें नॉर्मल साइज के ये मैंने बनाए हैं। अब ये आधा किलो कीमे में से अब पता नहीं कितने बनते हैं, हम बना रहे हैं, फिर हम आपको बताएंगे कितने बनते हैं। ये देखें सारे इसी तरह आपने गोल शेप में बना लेने जी। मैंने कोफ्ते बना लिए हैं, ये 26 कोफ्ते बने हैं और मैंने बड़े साइज में बनाए हैं। ये देखें मैंने बड़े बड़े साइज के बनाए हैं कोफ्ते, और ये 26 बने। अगर ज़रा मैं छोटे बनाती तो 30 बन जाते, शायद उससे भी ज़्यादा बन जाते। अब हमारे कोफ्ते बिल्कुल तैयार हैं। आप इनको पैकिंग में करके आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, इनको फ्रीज भी कर सकते हैं, तो 1 महीने तक ये इजीली निकल जाएंगे। जितने आपने बनाने हैं उतने आप पका लें, बाकी आप फ्रीज कर लें। कोफ्तों का सालन बनाने के लिए हमारे पास है ये आधा पाव दही है,
2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 बड़े साइज की प्याज है, और जी 2 टमाटर है हमारे पास, और 2 ही बड़े साइज में आलू थे, क्योंकि बच्चे ज़रा शौक से खाते हैं कोफ्ते और आलू। और जी मसालों में हमारे पास ये रेड मिर्चें हैं, नमक अपने हस्बे जायका क्योंकि कोफ्तों में भी हमने डाला था, और कुटी भी थोड़ी सी मिर्चें हैं, हल्दी है, और सूखा धनिया है, गरम मसाला है। मसालों में ये हमारे पास है जी। 1/2 कटोरी हमने तेल ले लिया है और चूल्हा हमने जला दिया है जी। अब हम इसमें प्याज डालेंगे और इसको हम लाइट ब्राउन करेंगे जी। प्याज लाइट ब्राउन हो गई। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे जी। ये टमाटर भी डाल देंगे इसमें हम, और ये साथ ही हम इसमें मसाले भी डाल देंगे। ये कोफ्ते बिल्कुल सादे तरीके से आपको बता रही हूँ कि मसाला बस जैसे हम नॉर्मली हांडी का भूनते हैं उसी तरीके से हमने ये कोफ्ते बनाने हैं। सिंपल तरीका बिल्कुल। इसको थोड़ा सा अच्छी तरह भून के थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जो जैसे टमाटर हैं ये गल जाएंगे इसमें जी। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि प्याज और टमाटर जो है हमारे वो गल जाएं। क्योंकि हमने बनाना है थोड़ा सा शोरबा, बिल्कुल भुने हुए खुशक नहीं बनाने, थोड़े से हमने शोरबे वाले बनाने हैं जी। प्याज हमारी हो गई है और अब हम इसमें दही डाल देंगे, आँच हल्की करके दही डाल देंगे। कई लोग ग्राइंडर में भी प्याज टमाटर का पेस्ट बना के भी डालते हैं, वो भी तरीका सही है। और इसमें भी आप थोड़ा सा पानी डाल के करेंगे तो ये देखें जो प्याज वगैरह है सारा भून जाता है अगर अच्छे तरीके से भूना जाए। अब 1-2 मिनट हम इसको भूनेंगे, फिर हम इसमें कोफ्ते डालेंगे जी। अब इस मसालों में हम आराम से हाथ से कोफ्ते रख देंगे, क्योंकि उस तरह नहीं फेंकेंगे कहीं टूट ना जाए, तो इसलिए बिल्कुल आराम से मसाले में रखेंगे हम कोफ्तों को। सारे कोफ्ते इसी तरह हम रख देंगे जी। इस तरह पतीली में डाल दिए हमने सारे कोफ्ते, और इस तरह डाल के अब इसमें हमने चमचा नहीं मारना, बल्कि इसको हम इस तरीके से हिलाएंगे, ये इसमें सिकते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता। चमचा मारेंगे तो ये टूट जाएंगे, और इस तरह हम इजीली ऐसे से इसको करेंगे तो ये टूटेंगे नहीं। ये 2-3 मिनट लेंगे और यानी कि मजबूत हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे आपस में। ये देखें, इनको हमने इसी तरह हिला के पलट लिया। बस इसको 1-2 मिनट दे के फिर हम इसमें आलू डालेंगे जी। ये देखें, अब हम इसमें चमचा मार सकते क्योंकि कोफ्ते पक्के हो गए। अब ये देखें, अब हम इसमें आराम से चमचा चला सकते हैं। ये देखें, और अब हम इसमें आलू डालेंगे जी। अब हम इसमें आलू डाल देंगे, इसमें आराम से आलू डाल देंगे इसमें हम, और इसको इसी तरीके से आहिस्ता से हिला लेंगे जी। अब आप इसमें पानी डालने अपने जितना इसका मसाला रखना है या शोरबा जैसे भी आपने करना उस हिसाब से, क्योंकि मैंने तो शोरबे वाले बनाने हल्के से, तो इसलिए मैं 1 कप जो है ना इसमें पानी का डालूंगी, और इसी में ये गल जाएंगे आलू भी और हमारा सालन भी तैयार हो जाएगा। ये देखें, ऐसे आराम से आपने इजीली मिक्स कर लेने इसको, और इसको मैं तकरीबन 7-8 मिनट इसको दूंगी। कोफ्ते तो हमारे हो गए, बस हमने आलू ही गलाने हैं जी। अब इसको हम ढक देंगे तकरीबन 8 मिनट के लिए इसको, तो हमने अब आलू बीच में गलाने हैं। और इसमें पहले भी जो कीमा भी पानी छोड़ता है, और थोड़ा सा पहले भी इसमें पानी था, तो इसलिए सिर्फ मैंने 1 बड़ा कप जो है पानी का वो इस्तेमाल किया है अपने सालन के हिसाब से, क्योंकि इसमें सालन में शोरबा इतना तो कि रोटी इजीली खाई जाए, तो मैं उसी हिसाब से। कोई भुने हुए खाते तो भुने हुए भी आप रख सकते हैं। ये देखें, बिल्कुल
बीच में कोफ्ते साबुत है, बिल्कुल भी नहीं टूटे, सिंपल तरीके से बिल्कुल मैंने कोफ्ते बनाए हैं। और बस 8-10 मिनट बाद आपसे मिलते हैं जी। हमारे कोफ्ते आलू का सालन तैयार है। अब हम इस पे हरा धनिया डालेंगे। हमने हल्के से शोरबे वाले रखे हैं और अब आपको डिश आउट करके दिखाते हैं जी। अब डिश आउट करते हैं इसको। थोड़ा सा मैंने गरम मसाला भी फेंका है इस पे और इस जी मज़ेदार गर्मा गर्म कोफ्ते आलू हमारा का सालन तैयार हो गया है। थोड़ा सा हम ऊपर गरम मसाला डालेंगे इस पे और ये शोरबे वाले हैं, ये देखें। जी अब इसी रेसिपी के साथ आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। अगर आपको हमारे ये कोफ्तों की रेसिपी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन का बटन दबाइएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुंचे। और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कोफ्तों का जो तरीका था सालन बनाने का आपको कैसा लगा है। बिल्कुल इजी तरीके से बन जाते हैं, कोई इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपके सामने ही मैंने बनाए हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे। ओके जी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।